हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल के रिपोर्ट के बारे में, और उसी के साथ साथ मतलब ऑब्वियसली जो रिपोर्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड है कि कौन सा बिजनेस आने वाले समय में अच्छा ग्रो यहाँ पे हो सकता है और उसके पीछे के रीजंस क्या है। आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी मार्केट में भी लिस्टेड है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे लॉजिकली रखने वाला हूँ। दोस्तों, अगर हम हमारे देश की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में फिलहाल मतलब क्या चल रहा है। ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसके पहले भी मैंने कवर किया था। कौन सा? यस, इंडिया में किस प्रकार की विक्ट्री देखने को मिल रही है। यस, इसको बोला जाता है के शेप विक्ट्री। अब ये के शेप विक्ट्री क्या है? यस, के शेप विक्ट्री का अर्थ ये है कि जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे मतलब अमीर अमीर ही हो रहा है, और दूसरा जो के मतलब ये ऐसा नीचे मतलब बोलते हैं ना, गरीब गरीब ही हो रहा है, इसको बोला जाता है के शेप विक्ट्री। सो मतलब जो रिच है वो रिच इतना बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, और जो पुअर है वो और नीचे 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 ही जा रहा है। एंड ये जो गैप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे के को अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, ठीक है, तो ये गैप ऐसे 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 के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये देखो, ये गैप जितना हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे सालाना, ये गैप उतना ही ज़्यादा हम लोग को बड़ा होते हुए देखने को मिलेगा। सो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो कंपनीज होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, उनको अब ये बात पता चली है कि अब किसको टारगेट करना है। ये जो रिच लोग हैं, एकदम अल्ट्रा रिच हम लोग यहाँ पे कहते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहा है। और इसी को लेकर ये रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिपोर्ट क्या बताती है कि इंडिया में लगातार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HNI, इनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड कंपनियां फिलहाल अब क्या कर रही है, इस प्रकार के जो HNI है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इसीलिए हर किसी के बिजनेस के सेगमेंट की बात कर ले, उसमें ये एक नया सेगमेंट हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिला है। सेगमेंट मतलब क्या, कुछ अलग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वही बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यस, एक्स्ट्रा प्रीमियम वाली चीज़ें वो लॉन्च कर रहे हैं। और ये चीज़ें आपको बहुत सारे बिजनेसेस में देखने को मिलेगी, और इसी को लेकर ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये रिपोर्ट है दोस्तों घड़ी का बिजनेस। यस, घड़ी के बिजनेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वॉच की अगर बात कर ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लग्जरी वॉच का जो सेगमेंट है इंडिया में बूम हो रहा है। और आने वाले समय में इंडियन मार्केट 11 से 12% तक सालाना बढ़ सकता है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में देखने को मिले, और इसके पीछे का रीजन है राइजिंग HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड एस्पिरेशनल बायर्स, मतलब जिनकी इच्छा रहती है लग्जरी चीज़ें खरीदने की, ऐसे व्यक्तियों की जो संख्या है वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये लग्जरी वॉच का जो ये सेगमेंट है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए, एक तो है पर कैपिटा इनकम बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। हर किसी का नहीं बढ़ेगा, बट जो रिच लोग है, अल्ट्रा HNI देखने को मिल जाते हैं, उनका तो लगातार बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ जो अर्बन सेंटर्स है वो लगातार एक्सपांड हो रहे हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिज़ायर है, मतलब आपको पता है अभी शो ऑफ कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, स्टेटस कल्चर भी हम कह सकते हैं कि खुद को सक्सेसफुल यहाँ पे दिखाने। तो इस प्रकार की जो लग्जरी जो चीज़ होती है, एक और कमाल की रिपोर्ट आई थी। ऐसे तो मल्टीपल रिपोर्ट्स चलती रहती है, और मैंने इसके पहले भी आपको इंसिस्ट किया है कि इस प्रकार के रिपोर्ट्स लगातार पढ़ने होते हैं अगर आप मार्केट में हो तो। ठीक है, आप ऐसा सोचोगे कि कभी तो जाके मैं कोई शेयर खरीद लूँगा और मुझे पैसे बनेंगे, ऐसा नहीं। वो लगातार आप रिपोर्ट्स पढ़ते रहोगे तो आपको एक सेंस आता है कि कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ की चांसेस हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जो लग्जरी चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही है ना, उसमें मैक्सिमम लोग ये इसीलिए खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टेटस कल्चर, दिखाना चाहते हैं कि भाई हाँ हमारे पास पैसा है करके। सो इस प्रकार की चीज़ों के चलते क्या हो रहा है, कंपनीज भी, उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हमें भी हमारे बिजनेस में क्या करना है, इस प्रकार का एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है फॉर एक्सक्लूसिवली बोल के कि भाई ये लग्जरी सेगमेंट है करके। एंड यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की बात कर ले, ठीक है, उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं अभी ग्रोइंग सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है वर्किंग वुमेन में भी। देन एम्बिशियस यंग बायर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लगातार इस प्रकार के जो प्रीमियम सेगमेंट्स है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये चीज़ हर किसी सेगमेंट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो ये अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स है, खास करके जो ये वॉच घड़ी का जो सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें मज़ेदार बात देखिए दोस्तों कि अब जो बायर्स है उनका जो इंटरेस्ट है वो अब एंट्री लेवल फैशन वॉच की ओर हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। वो अवे हो रहा है फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहा है, वही प्रीमियम एंड अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड की ओर जा रहा है। एंड इसीलिए ये रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में लग्जरी वॉच का जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब 2020 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 20 की, सो ये जो हाई एंडेड वॉच सेगमेंट था वो लगभग 48% जंप करता था, और अभी ये 2025 में 70% प्लस
हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक क्लियर कट बता रहा है कि कितने सारे लोग इस चीज़ में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जिसको खरीदना है खरीदे भाई, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। बट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, यस, प्रीमियम सेगमेंट में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैंने इसके पहले भी आपको एक बात सिखाई है कि बिजनेस मतलब ग्रोथ। जिस बिजनेस में भाई ग्रोथ खत्म, वो बिजनेस खत्म। खत्म मतलब बिजनेस चलेगा बट पैसा बनने के चांसेस कम रहते हैं, और जहाँ पे ग्रोथ रहेगी वहीं पे पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। सो बिजनेस से इसका भी फोकस क्या होता है कि भाई मैं कौन से ऐसे नई नए तरीके अपनाऊं कि जहाँ पे मुझे ग्रोथ मिले। और अब एक ये नया पैतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, लग्जरी सेगमेंट। इसमें कार भी हो गई, घर भी हो गए, वॉचेस भी हो गए, कपड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें। ये मोबाइल फ़ोन, क्यों लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? बस लग्जरी सेगमेंट। ऐसा थोड़ी ना है कि 10-15 हज़ार के फ़ोन में आपका काम नहीं होगा, सब कुछ होगा, बट नहीं, वो स्टेटस दिखाना यहाँ पे होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें तो बस कंपनीज़ को यहाँ पे स्टडी करना है। तो इस वीडियो में अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं, एक दो कंपनीज़ की बात करने वाले जो कि ऐसी प्रीमियम वॉच सेगमेंट में काम यहाँ पे करती है। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है भाई, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं, आपको पता है हम बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहली कंपनी तो आपको पता ही है, एथॉस। यस, एथॉस लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये जो कंपनी है ये खुद कोई घड़ी नहीं बनाती है। ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है? रिटेल का काम करती है। रिटेल मतलब डिमार्ट जैसा। अब डिमार्ट के भी कुछ अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, बट मोस्टली डिमार्ट के अंदर क्या होता है, दूसरों के प्रोडक्ट्स होते हैं। वैसे ही रिटेल का बिजनेस ही क्या है, दूसरों की चीज़ें रखेंगे। सो आप देख सकते हैं एथॉस लिमिटेड ये बनी थी 2007 में, एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर है। सो इनके खुद के घड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी, एंड अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब कितने बड़े बड़े आप लोगों को घड़ियाँ देखने को मिल जाती है। मैं एक आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। सो ठीक है, ये देखिए हमने इसके वेबसाइट के यहाँ पे ओपन किया है, ये देख लो, आपको बहुत सारे ऐसी ऐसी घड़ियाँ मिलेगी। ये देख लो, प्राइस देख लो दोस्तों, आप मतलब गिन लो ये कितने का है, गिन लो, आप ही गिन लो। यस, आपको भरोसा नहीं होगा बट ये 30 लाख 70 लाख, ठीक है, एक एक 1.5 करोड़ की घड़ियाँ भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और खरीदने वाले खरीदते भी है भाई, जिसके पास पैसा है खरीद लेगा। 1.5 करोड़ की घड़ियाँ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है अलग अलग, 4 लाख 5 लाख 60,000 की भी मैं आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो 40 लाख की घड़ी भी देखने को मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे घड़ियाँ ये कंपनियाँ बेचने की काम करती है। मैंने इसके पहले भी एक पॉइंट आपको बताया था, ये जो अभी इतना महंगा अगर कोई घड़ी बेचेगा तो इनके जो शॉप्स रहेंगे, रिटेल मतलब जो दुकान रहेगी, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली आप देख सकते हो जो लग्जरी एकदम आपके एरिया में कोई भी बड़े बड़े मॉल्स अगर होंगे तो वहाँ पे जाके देख लेना, आपको ज़रूर ये इस प्रकार के एथॉस के आपको स्टोर्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो इस वक्त के Q2 के नंबर अभी तक नहीं आए हैं। पुराने नंबर्स की बात कर ले तो टॉप लाइन देख सकते हो 297, 300, 300, 350 के आसपास टॉप लाइन देखने को मिल रहा है। एंड बॉटम लाइन की बात कर ले 20 करोड़ के आसपास, 20, 29, 23, 19 के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, FISDS के पास 13, 19 और पब्लिक के पास भी 16। मतलब हम कह सकते हैं वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर भी है, FIS भी है, DIS भी है, पब्लिक भी है। अच्छा, प्रमोटर का कोई शेयर गिरवी है क्या? तो नहीं। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो बैलेंस शीट कंपनी की, तो रिजर्व्स आप देख सकते हो कंपनी के रिजर्व्स कितने, पहले 100 करोड़, फिर 200, 600, 800, 950। सो अच्छी ग्रोथ नजर आ रही। इस प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो 1000 करोड़ के भी रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो कर्जा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो कितना है कंपनी के ऊपर? 17 था, फिर 27 बढ़ गया, फिर कम होकर 7, फिर 1 और अब 0। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग सवा कितना 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 200 करोड़ का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर ले तो स्टोर से 57% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखने को मिला, और ऑनलाइन से भी आप देख सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 50-50, 60-40 की तरह हम लोग को बिजनेस देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि पूरा बिजनेस लोकेशन आप देख सकते हैं कंपनी का इंडिया में ही है। ठीक है, सो जरूर इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, Q2 के नंबर्स को भी स्टडी कर सकते हो। बार बार 1000 बार कह रहा भाई, मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है भाई, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं। मैं ऐसे मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपका मार्केट के प्रति देखने का जो नज़रिया है वो बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, अगला कंपनी की बात करेंगे जो है टाइटन। यस, घड़ी की बात करते तो लोगों के सामने टाइटन कंपनी भी आ जाती है, और टाइटन में देखा गया तो सोनाटा है। ठीक है, देन टाइटन खुद के नाम से भी यहाँ पे घड़ियाँ बेचती है। देन और कौन सा फास्ट ट्रैक देखने को मिल जाता है। सो टाइटन ने भी क्या किया था दोस्तों, अभी ये जो इनके प्रोडक्ट्स है, सो वहाँ पे कोई अल्ट्रा एकदम लग्जरी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मल रेंज आपको देखने को मिलेगी, मिड साइज रेंज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, 10-20 हज़ार के भी देखने को मिल जाएंगे। बट दोस्तों बीच में टाइटन ने यस अपना जो 40 साल
कंप्लीट हुआ था, इसीलिए उन्होंने लिमिटेड एडिशन वॉच निकाला था। और उनको भी पता है भाई कि यहाँ पे लग्जरी सेगमेंट को यहाँ पे क्या करना है, कैच करना है। देखो इस प्रकार की घड़ियाँ निकाली थी। प्राइस पता है इसका कितना है? 26 लाख। यस 26 लाख, मतलब 20,000 से लेकर 26 लाख तक घड़ियाँ उन्होंने निकाली थी टाइटन ने, लिमिटेड एडिशन करके। मतलब क्या, उनको भी पता है भाई कि बिजनेस मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी। एंड उनको भी पता है ये HNI, अल्ट्रा HNI लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज़ के चलते ये सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे भी वो फोकस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यस, एक बात ज़रूर याद रखना कि टाइटन जब भी हम बोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने क्या आ जाता है? तनिष्क। क्योंकि टाइटन की जो कमाई होती है वो आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% से ज़्यादा ज्वेलरी तनिष्क से ही होती है। ठीक है, अभी तो कैरेट लेन भी उन्होंने ले लिया, आप सभी लोगों को पता ही है। बट घड़ी की बात कर ले, वेयरेबल की बात कर ले, 16-17%। ठीक है, और आई केयर में तो कुछ भी नहीं, 1-1.25% है, दैट्स इट। लेंसकार्ट ने वहाँ पे मार्केट खा के रखा है, और भी प्लेयर्स है बट फिर भी। सो मतलब क्या है दोस्तों, टाइटन को अगर आप घड़ी के हिसाब से स्टडी करने जाएंगे तो क्लियर पिक्चर कभी नहीं मिलेगी। ये तो ज्वेलरी सेगमेंट वाला ही है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप भी चाहो तो इस रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो, इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। और डिस्क्लेमर जाते आते भी याद देना चाहूँगा, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। सो ये वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और जाते आते आज के दिन आपको पता है मुहूर्त ट्रेडिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड जैसे वो खत्म हो गई है तो क्या क्या हुआ था उस 1 घंटे में, ये वीडियो को जरूर देख लेना। गोल्ड सिल्वर की क्या हालत हो गई दोस्तों उस 1 घंटे में, तो ये वाला वीडियो देख लेना। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।